सोचो अगर मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास करोड़पति बनने की ताकत है और वो भी बिना ज्यादा कमाए, सिर्फ रोजाना की एक कॉफी छोड़कर। हाँ, एक कप कॉफी 200 रुपए की। नामुमकिन लग रहा है ना? पर इसी नामुमकिन सी लगने वाली बात ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस वीडियो में हम एक ऐसे लड़के की कहानी बताएंगे जिसने अपने सपनों को एक लाटे की कीमत पर खरीदा और उसका सफर आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। कबीर रोज की तरह ऑफिस के लिए निकलता है। लोकल ट्रेन की भीड़, तेज धूप और टाइट डेडलाइन से भरी एक सामान्य जिंदगी। पर एक चीज उसकी दिनचर्या में हमेशा रहती है। हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वो पास के कैफे से एक लाटे खरीदता है। 200 रुपए का एक कॉफी कप, कभी कभी इसके साथ एक स्नैक भी। 250 रुपए हर दिन, 7,500 रुपए हर महीने, 90,000 रुपए सालाना। पर कबीर को लगता है ये तो बस छोटी सी खुशी है। जिंदगी जीने के लिए थोड़ी तो राहत चाहिए। उसे समझ नहीं आता कि उसकी पूरी सैलरी कहां जा रही है। हर बार जब वो सेविंग्स करने की सोचता है, कोई ना कोई खर्चा निकल आता है। मोबाइल EMI, नेटफ्लिक्स, बाहर का खाना, जोमैटो और हाँ, वो रोज की कॉफी। एक दिन बैंक में एक बुजुर्ग ग्राहक आता है, मिस्टर मेहरा। उम्र करीब 65 साल, पर चेहरे पर शांति, बैलेंस्ड लाइफ और खुद पर भरोसा। कबीर पूछता है, सर आपने इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाई? मिस्टर मेहरा हंसते हैं और कहते हैं, कभी लाटे फैक्टर के बारे में सुना है? मिस्टर मेहरा कबीर को बताते हैं, लाटे फैक्टर का मतलब है वो छोटी छोटी चीजें जो हम रोज बिना सोचे समझे खरीदते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, और अगर इन्हें बचाकर सही जगह निवेश किया जाए तो यही पैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। कबीर घर आकर बैठता है, अपना खर्चा लिखता है। वो शॉक्ड रह जाता है। हर महीने 10,000 रुपए से ज्यादा वो सिर्फ ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा है जिनकी उसे जरूरत नहीं है। अब कबीर एक चैलेंज लेता है। 1 साल तक वो अननेसेसरी खर्चे बंद करेगा और हर वो पैसा SIP में इन्वेस्ट करेगा। कबीर ने छोटी छोटी चीजों को छोड़ना शुरू किया। लाटे नहीं, घर से बना कॉफी। जोमैटो नहीं, घर का खाना। नेटफ्लिक्स नहीं, फ्री यूट्यूब और किताबें। पहले महीने में ही वो 10,000 रुपए बचाता है। 6 महीने में उसके म्यूचुअल फंड्स में 60,000 जमा हो जाते हैं। 1 साल में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 तक पहुंच जाता है और वो ग्रो भी कर रहा है। अब कबीर पैसे के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और महीने खत्म होते होते जेब खाली हो जाती है। क्रेडिट कार्ड मैक्स हो जाता है, सेविंग्स गायब और सपने वो तो बस सोचने के लिए रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं, इस साइकिल को तोड़ने का एक तरीका है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। बस एक सिंपल सा रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को पैसे दो। ये नियम सिर्फ एक पैसा जोड़ने की आदत नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक गेम चेंजर। आज की कहानी में हम आपको दिखाएंगे कैसे इस एक प्रिंसिपल ने एक साधारण लड़के को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। अमन हर महीने 40,000 रुपए कमाता है। रूम रेंट, EMI, नेटफ्लिक्स, पेट्रोल, पार्टियों में खर्च, और महीने के अंत में 500 रुपए भी नहीं बचते। वो सोचता है, भाई इतने कम पैसों में क्या ही सेविंग करूं। एक दिन उसके ऑफिस में एक फाइनेंशियल सेमिनार होता है जहां एक एल्डरली स्पीकर आते हैं, मिस्टर शर्मा। वो कहते हैं, अगर आप हर महीने की शुरुआत में दूसरों को पैसे देते हो, लैंडलॉर्ड, EMI, बिल्स, तो खुद को कब दोगे? अमन हंसता है, सैलरी पूरी ही नहीं बचती, खुद को क्या दूं? मिस्टर शर्मा मुस्कुराते हैं, बस 10% अपने नाम कीजिए हर महीने, बाकी सब बाद में। अगले महीने अमान ट्राई करता है। सैलरी आते ही 4,000 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डालता है। लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी बाइक का फाइन लग जाता है। फिर दोस्त पार्टी में बुला लेते हैं। आखिरकार वो सेविंग्स से पैसा निकाल लेता है। अमान को लगता है, यार ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर वो एक पुराना वीडियो देखता है जिसमें एक आदमी ने 500 रुपए बचाकर 10 साल में 20 लाख रुपए जमा कर लिए। अमन फिर से शुरू करता है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ। अमन बैंक जाता है और एक नया रिकरिंग डिपॉजिट शुरू करता है। 4,000 रुपए हर महीने की ए तारीख की तारीख को ऑटोमेटिक कटेगा। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। पहले 3 महीने मुश्किल थे, खर्चा टाइट हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ एडजस्ट हो गई। वो पार्टी कम करने लगा, जरूरत और चाह में फर्क समझने लगा, और 6 महीने में उसके पास 24,000 रुपए जमा हो चुके थे, बिना कुछ खास त्याग किए। अमान की आदत बन गई थी, पहले खुद को पैसा देना। अब वो EMI, रेंट और बाकी चीजें बाद में सोचता था, और हैरानी की बात, सब मैनेज भी हो जाता था। 1 साल में उसके पास 50,000 रुपए से ज्यादा की सेविंग्स थी। उसने एक छोटा म्यूचुअल फंड SIP शुरू किया। अब वो हर महीने सेविंग्स करता और कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू उसके पैसों को बढ़ा रहा था। पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि आप खुद को वैल्यू करते हो, कि आपके सपने, आपकी जिंदगी दूसरों के बिल से ज्यादा जरूरी है। जब आप सबसे पहले खुद को पे करते हो तो आप कंट्रोल में आ जाते हो। आप रिएक्टिव नहीं रहते, प्रोएक्टिव बनते हो। अमन जैसे हजारों लोग हैं तो अब बाप ये की अमीर नहीं, और हर दिन अमीर बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप भी खुद को सबसे आखिर में रखेंगे या आज से खुद को सबसे पहले देंगे? तो दोस्तों, हर दिन की शुरुआत होती है, काम के
घंटे, पेमेंट की जिम्मेदारी और उन खर्चों से जूझते हुए जो कभी खत्म नहीं होते। आपने सुना है पे योरसेल्फ फर्स्ट, लेकिन क्या होता है जब आपको उस पैसों को ऑटोमेटिक तरीके से जोड़ना पड़े? जब बचत, निवेश और पैसे का सारा काम एक सिस्टम बन जाए, जब आपकी मेहनत के पैसे आपकी मेहनत के बिना आपके लिए काम करने लगे। ये है मेक इट ऑटोमेटिक। रवि एक स्मार्ट, मेहनती लड़का है। रोज का रूटीन, काम, मीटिंग्स और वीकेंड पर दोस्तों के साथ चाय और शॉपिंग। वो हमेशा सोचे बैठा रहता है, कभी सेविंग्स करूंगा, कभी SIP शुरू करूंगा, बस एक बार थोड़ा टाइम मिल जाए। पर कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, घर का किराया, बिजली का बिल, पेट्रोल, और रवि का बही खाता हमेशा खाली रहता है। एक दिन रवि के ऑफिस में एक फाइनेंशियल प्लानिंग सेमिनार होता है। वहां एक स्पीकर बताते हैं, जब तक आप अपना सेविंग और इन्वेस्टिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं बनाएंगे, तब तक आप इसे करते नहीं रह पाएंगे। स्पीकर, आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, हर महीने खुद से पैसे बचाओ और उन्हें निवेश करो। दूसरा, पैसे को ऑटोमेटिक तरीके से बचाने का सिस्टम बनाओ ताकि आपका मन भी ना बदले। रवि को पहली बार समझ में आता है, अगर मैं खुद से पैसे बचाऊं तो मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहूंगा, यहां तक कि मैं यह भूल भी सकता हूं। वो सोचता है, क्या होगा अगर मैं इसे आसान बना दूं ताकि मुझे कभी यह याद ना करना पड़े। रवि बैंक जाता है, एक SIP प्लान सेट करता है और अपने खाते से हर महीने 5,000 रुपए ऑटोमेटिक डिडक्ट करने के लिए कहा। अब उसके पास एक सिस्टम था। उसकी कमाई का 12% हर महीने ऑटोमेटिकली उसे बचाने और निवेश करने के लिए कट जाएगा। लेकिन कुछ ही हफ्तों में रवि का मन बदल जाता है। उसके पास बहुत सारे खर्चे हैं, एक नई गैजेट, दोस्त की शादी, और फिर कुछ अचानक से खर्च हो जाता है। रवि सोचता है, क्या हुआ अगर मैं इस सिस्टम को थोड़े समय के लिए रोक दूं? फिर रवि एक दिन सोचता है, अगर मैं हर महीने पैसा डालने का सिस्टम जारी रखता हूं तो 1 साल बाद क्या होगा? वो पुराने निवेशक स्टोरीज सुनता है, कैसे कुछ लोग बचत करके करोड़पति बन गए। उसने अपने बैंक अकाउंट को चेक किया और देखा कि अब तक उसने 40,000 रुपए ऑटोमेटिक बचाए थे, बिना किसी मुश्किल के। यह सोचकर वह समझ जाता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम उसे डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस से बचाता है। अब उसे कभी भी अपनी सेविंग्स और निवेश को मैन्युअली मैनेज करने की जरूरत नहीं है। रवि अब हर महीने का एक हिस्सा ऑटोमेटिक रूप से बचा रहा था और उसने देखा कि उसका पैसा बढ़ने लगा। यह सिर्फ उसका पैसा नहीं था, यह उसका भविष्य बन रहा था। रवि ने समझ लिया था कि पैसा अपने आप बचाना और निवेश करना सिर्फ आसान नहीं है, बल्कि यह जरूरी भी है। अब उसका सिस्टम उसे फाइनेंशियल पीस दे रहा था। रवि कभी भी किसी चीज से डरने की बजाय अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल में महसूस करता था। उसका विश्वास इस ऑटोमेटिक सिस्टम में बढ़ चुका था, क्योंकि अब उसे किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं थी। 6 महीने बाद रवि ने देखा कि उसकी सेविंग्स, SIP और इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ हो रही थी और अब वो किसी भी बड़े खर्चे के लिए तैयार था। यह सब उस सिंपल आइडिया पर आधारित था, मेक इट ऑटोमेटिक। अपने पैसों को ऑटोमेटिकली सहेजने का सिस्टम बनाएं। जब आप अपनी सेविंग्स और निवेश के लिए सिस्टम बना लेते हो तो आप खुद को किसी भी फाइनेंशियल हर्डल से बचा लेते हो। यह न सिर्फ पैसे बचाने का तरीका है, बल्कि यह आपको अपने भविष्य के लिए तैयारी करने का भी मौका देता है। रावी की तरह अगर हम भी इसे अपनाएं तो हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। आपका पैसा आपकी मेहनत पर काम करेगा, न कि आपकी मेहनत आपके पैसे के लिए। अब सवाल यह है, क्या आप भी इसे सिस्टम बना रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को खुद से ऑटोमेटिक तरीके से संभालने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको यह कहूं कि आप करोड़पति बनने से पहले भी अमीर महसूस कर सकते हैं? क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली अमीरी पैसों से नहीं, आपके दिन प्रतिदिन के अनुभवों से आती है? आप जानते हैं, किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे अमीर पल वो होते हैं जब वो पैसा नहीं बल्कि खुशियां खरीदता है। डेविड बाच की किताब द लटे फैक्टर में वह यही बताते हैं, लाइव रिच नाउ, बिना करोड़पति बने अमीरों जैसा जियो। नेहा एक सफल ग्राफिक डिजाइनर है, उसके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, लेकिन फिर भी वह हमेशा पैसे के बारे में चिंतित रहती है। वह सोचती है, जब मैं करोड़पति बन जाऊं तब मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। वह दिन रात काम करती है, ओवर टाइम करती है, लेकिन कभी भी खुद को खुश नहीं महसूस करती। हर बार जब वह दोस्तों के साथ बाहर जाती है तो सोचती है, क्या मैं इस खर्चे को सही ठहरा सकती हूँ? फिर एक दिन उसने डेविड बॉश का एक वीडियो देखा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ पैसे से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है? वो कह रहे थे, असली अमीर वही हैं जो खुश रहते हैं और जो अपनी जिंदगी को पूरे दिल से जीते हैं। नेहा ने सोचा, क्या सच में ऐसा है? क्या मुझे सिर्फ पैसा कमाने के बाद ही खुश होना चाहिए? वह इस सवाल पर सोचने लगी। क्या सच में उसे अपनी जिंदगी को अगले महीने, अगले साल के लिए टाल देना चाहिए? क्या वो जो चाहती है वही वो अभी नहीं कर सकती? क्या वह सिर्फ पैसों की दौड़ में दौड़ रही है? नेहा ने महसूस किया कि वह हमेशा उस परफेक्ट मोमेंट का
इंतजार कर रही थी, जब वह खुद को आराम से बैठकर एक महंगी छुट्टी पर जाने का खर्च उठा सके। लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी की असल खुशी के बारे में सोचा तो वह समझी कि वह इतनी जिंदगी जीने का इंतजार क्यों कर रही थी। नेहा ने तय किया, अब से मैं अपनी खुशियों को किसी और चीज के लिए नहीं टालूंगी। मैं छोटी छोटी चीजों से अमीर बन सकती हूँ। वह छोटे छोटे बदलाव करने लगी। जब भी मौका मिलता वो किसी पुराने दोस्त से मिलती, बिना किसी बड़ी योजना के हर महीने की शुरुआत में छोटी छुट्टियां प्लान करती। वो काम के बाद अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़ने में समय बिताती, बिना ज्यादा खर्चे के अपने परिवार के साथ हर रविवार को पार्क में बिता रही थी। नेहा ने यह समझा कि असली अमीरी यही है, अपने हर पल को पूरी तरह जीना, उसे सेलिब्रेट करना, बिना यह सोचे कि पैसा कितना कमाना है। नेहा ने सोचा, क्या सच में ऐसा है? क्या मुझे सिर्फ पैसा कमाने के बाद ही खुश होना चाहिए? वह इस सवाल पर सोचने लगी। क्या सच में उसे अपनी जिंदगी को अगले महीने, अगले साल के लिए टाल देना चाहिए? क्या वो जो चाहती है वही वो अभी नहीं कर सकती? क्या वह सिर्फ पैसों की दौड़ में दौड़ रही है? नेहा ने महसूस किया कि वह हमेशा उस परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रही थी, जब वह खुद को आराम से बैठकर एक महंगी छुट्टी पर जाने का खर्च उठा सके। लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी की असल खुशी के बारे में सोचा तो वह समझी कि वह इतनी जिंदगी जीने का इंतजार क्यों कर रही थी। नेहा ने तय किया, अब से मैं अपनी खुशियों को किसी और चीज के लिए नहीं टालूंगी। मैं छोटी छोटी चीजों से अमीर बन सकती हूँ। वह छोटे छोटे बदलाव करने लगी। जब भी मौका मिलता वो किसी पुराने दोस्त से मिलती, बिना किसी बड़ी योजना के हर महीने की शुरुआत में छोटी छुट्टियां प्लान करती। वो काम के बाद अपनी पसंदीदा किताबों को पढ़ने में समय बिताती, बिना ज्यादा खर्चे के अपने परिवार के साथ हर रविवार को पार्क में बिता रही थी। नेहा ने यह समझा कि असली अमीरी यही है, अपने हर पल को पूरी तरह जीना, उसे सेलिब्रेट करना, बिना यह सोचे कि पैसा कितना कमाना है। अब नेहा की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में कई छोटे बदलाव किए, जिन्हें पैसे से नहीं बल्कि अपनी खुशियों से मापा जाता था। वह पैसे से ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने लाइव रिच नाउ को अपनाया था। वो अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए वक्त निकाल रही थी। अब उसकी हर दिन की छोटी खुशियां बड़ी जीत बन गई थीं। नेहा ने अब सिर्फ अपने पैसों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि अपने अनुभवों को भी महत्व दिया। असल में लाइव रिच नाउ का मतलब यह नहीं है कि आपको करोड़ों की संपत्ति चाहिए। यह उस जिंदगी को पूरी तरह से जीने की बात है जो आपके पास है। यह हर छोटे पल में खुशी खोजने की बात है। नेहा की तरह हम सब ये समझ सकते हैं कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने अनुभवों को जीना, अपनी खुशी पर ध्यान देना और अपनी जिंदगी को प्यार से जीना। आज से आपको अपनी जिंदगी को ऐसे जीना है जैसे आप पहले ही अमीर हैं। आपके पास हर दिन के अनुभव हैं जो आपको ज्यादा पैसा कमाने से कहीं ज्यादा खुशी देते हैं। आप भी अपनी जिंदगी को ऐसे जी सकते हैं। अब यह आप पर है, क्या आप भी इस सच को अपनाएंगे? दोस्तों, बात लाटे की नहीं है, बात उस सोच की है कि थोड़े थोड़े करके भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। द लाटे फैक्टर हमें सिखाता है छोटे रोजाना खर्चे जो हमें इनसिग्निफिकेंट लगते हैं वही असल में हमारे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ा ब्लॉकेज होते हैं। कबीर की तरह अगर हम भी अपनी डेली स्पेंडिंग हैबिट्स को पहचान लें तो हम भी फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस और असली आजादी पा सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या तुम अमीर बन सकते हो, सवाल ये है कि क्या तुम हर दिन अपने पैसों को सही दिशा में भेज रहे हो, क्योंकि हर लाटे छोड़कर तुम अपने लिए एक बेहतर कल खरीद सकते हो। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप कौन सा अपना लाटे फैक्टर छोड़ने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।